नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। हम चाहते थे कि माला जपने वाले लोग हमारे शरीर से नहीं विचारों से प्रेम करें, स्वाध्यायशील बने, मनन चिंतन करके अपने भावनात्मक स्तर को ऊंचा उठाएं और उत्कृष्ट मानव निर्माण करके भारतीय समाज को भव्य समाज के रूप में परिणत करने के हमारे उद्देश्य को पूरा करें, पर वैसा न हो सका। अधिकांश लोग चमत्कारवादी निकले। वे न तो आत्मनिर्माण पर विश्वास कर सके, न लोक निर्माण में आध्यात्मिक व्यक्तियों का जो उत्तरदायित्व होता है उसे अनुभव न कर सके। हम हर परिजन से हर बार अपना प्रयोजन कहते रहे, पर उसे बहुत कम लोगों ने सुना समझा। मंत्र का जादू देखने के लिए वे लालायित रहे। मनोकामना पूर्ण करने का जंजाल अपने या गायत्री माता के गले में बांधने का हमारा उद्देश्य कदापि नहीं है। युग की पुकार, जीवनोद्देश्य की सार्थकता, ईश्वर की इच्छा और इस ऐतिहासिक अवसर की स्थिति में महामानव की भूमिका को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े कदम उठाने की बात सोचनी चाहिए। इस महाअभियान की अनेक दिशाएं हैं जिन्हें पैसे से, मस्तिष्क से, श्रम शीघ्रों से सींचा जाना चाहिए। जिनके पास जो विभूतियां हैं उन्हें लेकर महाकाल के चरणों में प्रस्तुत होना चाहिए। लोभ, मोह, अज्ञान और अंधकार की तमस्या को चीरते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने पास जो हो उसका न्यूनतम भाग अपने और अपने परिवार के लिए रखकर शेष को विश्व मानव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। नवनिर्माण की लाल मशाल में हमने अपने वर्चस्व का तेल टपकाकर उसे प्रकाशवान रखा है। अब परिजनों की जिम्मेदारी है कि वे उसे जलती रखने के लिए ही हमारी तरह अपने अस्तित्व के सार तत्व को टपकाएं। कृपण और कायर ही कर्तव्यों की पुकार सुनकर कांपते, घबराते और किसी कोतर में अपना मुंह छिपाने की विडंबना रचते हैं। एक दिन मरते तो वे भी हैं, पर खेद पश्चाताप की कलंक कालिमा सिर पर लादे हुए। हम ऐसे प्रत्येक को गिरह बांध कर रखना चाहिए कि नया भवन बन रहा है, नवयुग की आधारशिला रखी जा रही है, यह होकर ही रहेगा, भले ही कृपणों का सहयोग उस निमित्त नियोजित न भी हो। स्मरण रखा जाना चाहिए कि अगला समय उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो इसमें अवरोध बनकर अड़ेंगे वे मात्र दुर्गति ही सहन करेंगे। विश्वात्मा से ने परमात्मा ने नवसृजन के संकल्प कर लिए हैं, इसके लिए इनके पूर्ण होकर रहने में संदेह नहीं किया जाना चाहिए। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष होता नारा नहीं है, इसके पीछे महाकाल का प्रबल संकल्प सन्निहित है। इसको चरितार्थ होते हुए प्रतिभा परिष्कार के रूप में देखा जा सकेगा। अगले दिनों इस धरित्री रूपी कोयले की खदान में से बहुमूल्य मणि मुक्तक उभरते और चमकते दिखाई देंगे। नामवरी और प्रशंसा के लोभ से कई व्यक्ति कुछ सत्कर्म करते हैं, उसमें दिखावा अधिक होता है। जब तक दिखावा रहा तब तक उत्साह भी रहा, जब पद छिना, प्रतिष्ठा घटी, तभी वे व्यर्थ होने लगते हैं। अनेकों आंदोलनों से हमारा अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे जीवन भर के अनुभवों का निष्कर्ष इस रूप में है कि जो मनोभूमि की परिपक्वता के बिना क्षणिक प्रेरणा या आवेश में कुछ काम कर बैठते हैं, वे देर तक परमार्थ के कठिन मार्ग पर चल नहीं सकते। व्रत को अंत तक निभाने की आशा केवल उन्हीं से की जा सकती है जिन्होंने उस आदर्शवाद की भावनाओं को चिरकाल तक अपने अंतःकरण में पर्याप्त स्थान दिया है और भले प्रकार सोच समझ कर उस मार्ग पर चलने का कदम उठाया है। युग निर्माण के लिए ऐसे ही परिपक्व मनोभूमि के व्यक्तियों की आवश्यकता है। लोक सेवी को निष्प्रह और विनम्र होना चाहिए, इसी में उसकी गरिमा और उज्जवल भविष्य की संभावना है। जो बड़प्पन लूटने, साथियों की तुलना में चमकने उछलने का प्रयत्न करेंगे वे औंधे मुंह गिरेंगे और अपने दांत तोड़ लेंगे। साथी क्यों किसी का दर्प सहें, किसी के बड़े बनने पर क्यों अपनी हेठी स्वीकार करें। नया युग तेजी से बढ़ा चला आ रहा है, उसे कोई रोक न सकेगा। प्राचीन काल की महान परंपराओं को अब पुनः प्रतिष्ठित किया जाना है और मध्यकालीन अंधकार युग की दुष्ट विषमताओं का तिरोधान होना है। महाकाल उसके लिए आवश्यक व्यवस्था बना रहे हैं और तदनुकूल आधार उत्पन्न कर रहे हैं। युग परिवर्तन अवश्यंभावी है। हमारा छोटा सा जीवन इसी की घोषणा करने, सूचना देने के लिए है। परिस्थिति के अनुरूप जो समय रहते बदल सकेंगे वे संतोष और सम्मान प्राप्त करेंगे, और जो बदलेंगे नहीं, मूर्खता के लिए दुराग्रह करेंगे, वे बुरी तरह कुचले जाएंगे। उनके हाथ अपयश, असंतोष एवं पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ न लगेगा। हमने अपना जीवन नवयुग की पूर्व सूचना देने के महाकाल के इस महान प्रयोजन में सम्मिलित होने के लिए, प्रबुद्ध आत्माओं को निमंत्रण देने के लिए लगा दिया। अगला काम महाकाल स्वयं करेंगे। अगले दिनों उनकी प्रेरणा से एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली और प्रबुद्ध आत्माएं सामने आएंगी। ये एक ऐसा व्यापक संघर्ष विश्वव्यापी परिमाण प्रस्तुत करेंगी जो असमानता के सारे कारणों को तोड़ मरोड़ कर फेंक दे और समता की मंगलमय परिस्थितियों का शुभारंभ करके इसी धरती पर स्वर्ग का वातावरण संभव कर दिखाए। शिष्य होने का दावा
और जिव्या से गुरुदेव कहते तो कितने ही सुने जाते हैं, पर जांचने पर भारी निराशा होती है। लगता है धर्मनिष्ठा का युग लद गया और वाचालता ने उसका स्थान हथिया लिया है। अपने हाथों और औजारों की अप्रामाणिकता हमें असह्य है। जिन साथियों की सहायता से हम नवयुग का सृजन करने चले हैं, यदि वे ही खोटे सिक्के सिद्ध होंगे तो फिर उस कलात्मक शिल्प की सुगढ़ता कैसे संभव होगी, जिसके लिए हमारा सारा जीवन खप गया और रहे बचे शेष क्षण भी उसी में समर्पित हो रहे हैं। यूँ अपना परिवार बहुत बड़ा है, उसमें लाखों सदस्य और करोड़ों समर्थक हैं। इतने लोगों में सभी दूध के धुले होंगे, ऐसी कल्पना हम नहीं करते। जन आंदोलनों जब लोकप्रिय होने लगते हैं, तब उनमें निहित स्वार्थों की घुसपैठ तीव्र हो जाती है और वे जहाँ भी जगह पाते हैं वहीं छद्म वेश बनाकर जा भी रास्ते हैं और तरह तरह की घात लगाते हैं। धर्म और परमार्थ का आवरण ओढ़कर अगणित व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करते हैं और भोली भाली जनता को लूटते हैं। बाहर से देखने पर मैं उनका कार्यक्रम धर्मयुक्त लोक सेवा जैसा लगता है, पर वास्तविकता परखने पर ढोल की पोल स्पष्ट हो जाती है। एक ऐसे लोकप्रिय वर्ग का उद्भव करना है जो अपने चरित्र, व्यक्तित्व, आदर्श एवं प्रभाव से ऐसे लोक नेतृत्व की अभाव पूर्ति कर सके। इन दिनों महापुरुषों की एक ऐसी बड़ी श्रृंखला अवतरित होनी चाहिए जो युग परिवर्तन की महान संभावनाओं को साकार कर सके। भावी परिवर्तन का श्रेय युग निर्माण आंदोलन को मिले, यह आवश्यक नहीं। अनेक नाम रूप हो सकते हैं और होंगे भी, उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मूल प्रयोजन विवेकशीलता की प्रतिष्ठापना और सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन है। संघर्ष के लिए आत्मशोधन तो प्रथम है ही, अपनी दुर्बलताओं को तो दूर किया ही जाना चाहिए। साथ ही सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने में हमें कटिबद्ध हो जाना चाहिए। प्रतिभाओं को आत्मबोध हो जाए एवं वे युग परिवर्तन के कार्य में हाथ बटाना आरंभ कर दें, यही हम सबको सौंपा गया इस युग संधि बेला का विशिष्ट दायित्व है। इसी एक सूत्री कार्यक्रम में पूरी शक्ति झोंककर ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल को प्रज्वलित ही नहीं, उसकी लपटों को आकाश तक पहुंचा देना हम सब का इस समय का गंतव्य होना चाहिए। इससे इतर न तो किसी को सोचना है और न अपनी ओर से कोई कल्पना करनी है। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि अग्नि परीक्षा की बेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। आप में से कोई भी इस विषम वेला में बिछड़ने न पाए जिसके लिए पश्चाताप करना पड़े। धन्यवाद।